कई लोगों का ये डाउट है कि कैपिटल गेन तो दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये सेक्शन 111A, 112 और 112A के कैपिटल गेन में क्या फर्क होता है, क्या इन सब के टैक्स रेट्स अलग हैं और कैपिटल गेन्स के लिए कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, कुछ कैपिटल गेन्स 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म होते हैं तो कुछ 2 साल के बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म होने वाले ये कैपिटल एसेट्स हैं। कोई भी इक्विटी शेयर जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE या NSE में लिस्टेड हो, कोई भी सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, बिजनेस ट्रस्ट के लिस्टेड यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के अनलिस्टेड यूनिट्स, किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिस्टेड यूनिट्स, किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अनलिस्टेड यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड। और 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म होने वाले ये कैपिटल एसेट्स हैं। कोई भी शेयर जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स, कोई भी बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड के अलावा जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड वगैरह, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और ज्वेलरीज, और वो सारे कैपिटल एसेट्स जो 1 साल की कैटेगरी में नहीं है। अब 1 साल वाले इन कैपिटल एसेट्स में से इन तीनों को अगर परचेज करके 1 साल से पहले ही सेल कर दिया तो इनके प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स सेक्शन 111A में कवर होते हैं। और अगर इन तीनों कैपिटल एसेट्स को परचेज करके 1 साल के बाद सेल करते हैं तो इनके प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में कवर होते हैं। और 2 साल वाले इन कैपिटल एसेट्स को और 1 साल वाले इन बचे हुए कैपिटल एसेट्स को अगर परचेज करके 2 साल से पहले ही सेल कर दिया तो इनके प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और अगर इन कैपिटल एसेट्स को परचेज करके 2 साल के बाद सेल करते हैं तो इनके प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में कवर होता है। 22 जुलाई 2024 तक के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% का टैक्स रेट है और 23 जुलाई 2024 से ये टैक्स रेट 20% हो गया है। ऐसे ही 22 जुलाई 2024 तक के इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख के बाद 10% का टैक्स रेट है और 23 जुलाई 2024 से ये टैक्स रेट 1,25,000 के बाद 12.5% हो गया है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो स्लैब रेट पर ही टैक्स होते हैं, मतलब इन पर अलग से कोई टैक्स रेट नहीं है, बल्कि दूसरे हेड्स की इनकम जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्स की तरह इन पर भी स्लैब रेट से ही टैक्स कैलकुलेट होता है। और इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 2 टैक्स रेट्स हैं, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। अच्छा, ITR में इन सारे कैपिटल गेन्स को कैपिटल गेन हेड में शो करेंगे, टैक्स रेट चाहे जो हो। अगर तो आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है फिर आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है फिर आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। बिजनेस इनकम का मतलब सिर्फ सेल और परचेज की इनकम नहीं है, बल्कि इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रॉफिट को भी इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम ही बोलते हैं।